नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो रिजल्ट है उसकी क्या अपडेट है। साथियों, राजस्थान की सबसे बेसब्री से इंतजार कराने वाली जो वैकेंसी है वो है 4th ग्रेड वैकेंसी। साथियों, इस वैकेंसी का लगभग 21 लाख लोग है एग्जाम का जो रिजल्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो 10th क्लास थी और इसमें लगभग 21 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 53,750 पोस्ट की ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी में रिकॉर्ड 21 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। साथियों, यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि जो रिजल्ट आने वाला है उसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे साथियों कि जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आपका जो औसत अंक है वो कितना आ रहा है तो आप सेफ है और नहीं आ रहा है तो आप सेफ क्यों नहीं है। साथियों, यहाँ पर 53,750 पोस्ट की वैकेंसी है और इस वैकेंसी को लगभग 6 पारियों में आयोजित किया गया था। साथियों, लगभग यहाँ पर प्रत्येक पारी में लगभग 3,50,000 के लगभग लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे। साथियों, यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 53,750 वैकेंसी को अगर हम 6 पारियों में बांटते हैं तो सभी पारी में लगभग यहाँ पर 9-9 हज़ार वैकेंसीज यहाँ पर आती है। साथियों, अब यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने क्लियर कहा था कि प्रत्येक पारी में से 9-9 हज़ार का सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर प्रत्येक पारी में लगभग 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है तो 3.5 लाख लोगों में से 9 हज़ार का सिलेक्शन होने वाला है। अब साथियों, यहाँ पर 9 हज़ार का सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर आप यही समझ लीजिए कि जो हमारी वैकेंसीज है, जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो 3.5 लाख लोगों में ही है। यानी 3.5 लाख लोगों में से ही हमें यहाँ पर पास किया जाएगा। तो अगर हमारी रैंक 9,000 तक आती है पहली पारी में, सपोज कर लो पहली पारी में यहाँ पर ये 9,000 सीट है और पहली पारी में जो उपस्थित कैंडिडेट थे वो लगभग 3.5 लाख लोग थे। अब इसमें अगर हमारी रैंक 9,000 तक आती है तो हमारा सिलेक्शन फाइनली हो सकता है और रिजल्ट हमारा यहाँ पर 2 गुना आने वाला है। तो लगभग 18,000 की जो PDF है वो प्रत्येक पारी से यहाँ पर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर 18,000 में भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपका 2 गुना में सिलेक्शन होने वाला है, आपका DV होने वाला है। इन 3.5 लाख में से आपको 18,000वीं रैंक प्राप्त करनी है साथियों। साथियों, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो प्रत्येक कैटेगरी वाइज यहाँ पर आने वाली है। जो हमारी जो कट ऑफ है वो क्या है, कैटेगरी वाइज आने वाली है। साथियों, एक पारी की मैं बात करता हूँ, सपोज करो मैं पहली पारी को ले लेता हूँ और पहली पारी में जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वो लगभग 3.5 लाख है। ठीक है ना, प्रत्येक पारी में, ठीक है ना, 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब 3.5 लाख लोगों के लिए वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज है 9,000। कितनी है, 9,000, यानी 9,000 कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे 3.5 लाख में से। अब साथियों, यहाँ पर इस 3.5 लाख में जनरल का जो भी रिजर्वेशन है जनरल के पास की जाएंगे, OBC का जो भी रिजर्वेशन है तो OBC के पास की जाएंगे। इसके अलावा जो SC है, ST है, इसके अलावा MBC जो कैटेगरी है हमारी, इसके अलावा EWS कैटेगरी है, इन सभी का सिलेक्शन इन 9,000 में होने वाला है। यानी प्रत्येक पारी से बराबर बराबर कैटेगरी वाइज भी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि इस 9,000 में जनरल के बंदों का ही सिलेक्शन हो जाएगा या इसमें OBC वालों का ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है साथियों। यानी सपोज कर लो इस एक पारी की बात करते हैं तो टॉपर के सपोज कर लो कि 115 मार्क्स है, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वाली रैंक पर आए। इसके बाद में दूसरा जो बंदा है सपोज कर लो कि उसके 110 मार्क्स है, उसके बाद में किसी के 100 मार्क्स है, तो ऐसे हमारा घटता घटता जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट रैंक वाला बंदा है, कौन सी है, फर्स्ट रैंक वाला। अब यहाँ पर हमारी जो कट ऑफ आएगी, सपोज कर लो यहाँ पर 65 प्लस वाला जो क्वेश्चन वाला जो बंदा है, ठीक है ना, उसकी रैंक आ रही है हमारी 9,000। कितनी आ रही है, 9,000 हमारी रैंक आ रही है। तो साथियों, जहाँ 9,000 रैंक रुक जाएगी वहाँ पर आपका शॉर्ट सिलेक्शन होगा 9,000 वाली रैंक में, यानी 100% मान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा। आप साथियों 9,000 से लेकर जो 18,000 तक रैंक वाले बंदे भी होंगे इस एक पारी में, ठीक है, क्या उनका भी फाइनली सिलेक्शन होगा साथियों? जी हाँ, हो सकता है उसमें से भी यहाँ पर लगभग जो आधा गुना में आ रहा है उसका भी सिलेक्शन होगा। क्यों? अब साथियों यहाँ पर ये जो टॉपर है ना, सपोज कर लो ये टॉपर है, ठीक है ना, इन टॉपर का जो सिलेक्शन है ना, या तो पटवारी में हो गया, ठीक है, या तो पटवारी में हो गया, या उसका वीडियो में हो गया, या उसका कांस्टेबल में हो गया, ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट क्या होंगे, ये टॉपर बंदे क्या निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो अब साथियों इस 9,000 से नीचे भी रैंक आएगी, ठीक है ना, 9,000 से नीचे भी रैंक आएगी तो लगभग 18,000 कैंडिडेट है जो प्रत्येक पारी से ले जाएंगे। यानी पहली पारी से 18,000 है, दूसरी पारी से भी 18,000 है, तीसरी पारी से भी 18,000 है, ऐसे करके 6 पारियों से प्रत्येक पारी से 18,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो आप साथियों यहाँ पर 18,000वीं रैंक में आ रहे हैं, ठीक है। कोई बंदा 9,000वीं रैंक में आ रहा है, कोई 10,000 भी आ रहा है, कोई 11, कोई 12, 13, 14, 15। तो साथियों यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर जहाँ तक सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो 15,000वीं रैंक तक जो भी आएगा बंदा,
उसका सिलेक्शन होगा। मैं प्रत्येक पारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब ओवरऑल जो रैंक आएगी ना, वो हम बाद में देखेंगे ओवरऑल रैंक आपकी कितनी आनी चाहिए। लेकिन प्रत्येक पारी में से अगर आपकी 18,000वीं तक रैंक आ रही है ना, यानी 15,000वीं रैंक तक, क्योंकि साथियों जो शुरू के बंदे होंगे ना, वो 5,000 रैंक तक के क्या होंगे, निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों आपके चांसेज है, अगर 15,000 तक रैंक अगर 65+ भी आती है ना, तो आपका यहाँ पर फाइनली भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक की बात करनी है। अब साथियों कई बंदे ये कह रहे थे कि वीडियो में कट ऑफ हाई गई है, ठीक है, पटवारी में कट ऑफ हाई गई है साथियों। अब देखो उसमें कट ऑफ हाई जाने का रीजन है साथियों, अब पटवारी में पोस्ट कितनी है, लगभग 850 पोस्ट है, ठीक है, और कैंडिडेट कितने थे, लगभग 7 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, ठीक है। पटवारी में लगभग 3700 पोस्टें थी साथियों, ठीक है, और एग्जाम कितनों दिया है, लगभग साथियों 8-9 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। अब साथियों यहाँ पे 8-9 लाख में से 3700 का सिलेक्शन करना, 7 लाख में से 850 का सिलेक्शन करना, क्या कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी? तो 83% कट ऑफ गई तो सही बात है। अब यहाँ पे साथियों वैकेंसीज कितनी है, 54,000 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 54,000। अगर हम इसको 6 पारियों में डिवाइड करते हैं तो कितने कितने आते हैं, प्रत्येक पारी में 9,000 सीट आती है, ठीक है। अब 9,000 सीट है, अब यहाँ पर 81% उपस्थिति थी, ठीक है ना। कितनी थी, 81%। अब 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। अगर हम इसको 6 पारियों में बांट देते हैं, ठीक है, 21 लाख को 6 पारियों में बांट देते हैं, 21 लाख जो कैंडिडेट है उनको हम क्या करते हैं, 6 पारियों में अगर बांट देते हैं, ठीक है, तो देख लो कितने कितने आते हैं साथियों, ठीक है। सपोज करो 4-4 लाख हम मानते हैं, 4 संग 24, टोटल 24 लाख थे, ठीक है। 4 लाख अगर हम प्रत्येक पारी से मानते हैं, तो प्रत्येक पारी से 4 लाख मानते हैं, तो 4 संग 24 लाख, तो 24 लाख तो आवेदन आए थे, एग्जाम तो 21 लाख नहीं दिया है। तो साथियों यहाँ पर 4 लाख से कम 3,70,000 के लगभग लोगों ने एग्जाम दिया है प्रत्येक पारी में से। अब 3,70,000, मैंने 3.5 लाख का उदाहरण दिया था, 3,70,000 मान लो आप, 3,70,000 लोगों में से ही आपको 9,000 का सिलेक्शन करना है, तो क्या कट ऑफ कम नहीं जाएगी, क्या वीडियो पटवारी के बराबर जाएगी, नहीं जाएगी साथियों। 9,000 का सिलेक्शन अपन कर रहे हैं, कितने में से कर रहे हैं, 3,70,000 लोगों में से, क्योंकि आपके अध्यक्ष महोदय ने क्लियर कहा है कि प्रत्येक पारी से 9,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, 9,000 का सिलेक्शन किया जाएगा, तो 3.5 लाख में से 9,000 लेंगे, फिर दूसरी पारी में भी 3,70,000 उसमें से भी 9,000 सिलेक्शन करेगा। तो वैकेंसीज हमारी कितनी है, 54,000 वैकेंसीज है। वैकेंसीज कम नहीं है साथियों, तो कट ऑफ है निश्चिंत कम जाएगी। अब हमारा पेपर कितना था, 120 मार्क्स का था, ठीक है। 120 मार्क्स में से साथियों देखो टॉपर से टॉपर को अगर अपन देखते हैं ना, तो उसके साथियों 115 से ज्यादा नंबर नहीं है, 110 से ज्यादा नंबर नहीं है साथियों, ठीक है। और ये बंदे गिनती के होते हैं, ये कोई ज्यादातर नहीं होते, तुरंत यहाँ पर 100 तक आ जाते हैं साथियों, कितना 100 तक आ जाते हैं। अब जो ज्यादातर कैंडिडेट है ना, वो कैंडिडेट है साथियों, सबसे ज्यादा कैंडिडेट की बात करता हूं तो मैं 70 से लेकर जो 85 क्वेश्चन है ना, उसके बीच में ज्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट है वो 70 से लेकर 85 के बीच में है। अब साथियों यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन कैसे होगा, देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से है, तो आपके साथियों अगर 70+ क्वेश्चन भी अगर राइट हो रहे हैं ना, तो समझ लोगे आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं, तो ओबीसी में साथियों लगभग साथियों 68+ क्वेश्चन भी आपके राइट है ना, तो आपका 2 गुना में सिलेक्शन पक्का होगा। अब 1 गुना की कट ऑफ तो पहले हम भी नहीं बता सकते, लेकिन कट ऑफ कम रहेगी साथियों, कट ऑफ कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, क्योंकि 3,70,000 कैंडिडेट में से ही तो कितने लेने 9,000 लोग लेने, 9,000 कम नहीं होते। 9,000 वैकेंसीज मान लो 3.5 लाख के लिए, ठीक है, 3,70,000 के लिए 9,000 वैकेंसीज कम नहीं होती साथियों। तो प्रत्येक पारी में कैंडिडेट आप जोड़ेंगे तो लगभग एक सीट के लिए लगभग साथियों 30 लोग का ही कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना। अब साथियों ये वैकेंसी कैसी थी, ये वैकेंसी 10th पास वैकेंसी थी, तो इसमें जो कैंडिडेट है ना 21 लाख, उस 21 लाख में से 10 लाख कैंडिडेट ऐसे मान लो जिन्होंने केवल ट्राई किया है, जिन्होंने केवल ट्राई किया है, आप सबको पता होगा ट्राई किया है, ठीक है ना। तो रियल जो कंपटीशन वाले ना, वो तो 7-8 लाख लोग ही है जो रियल कंपटीशन वाले हैं, ठीक है। तो 68% वालों का भी डीयू होगा ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस का बिल्कुल ओबीसी के बराबर ही ये रहने वाला था ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। एससी एसटी के लिए तो 65+ अपन ले सकते हैं, एससी और जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए 65+ क्वेश्चन भी अगर आपके तो 2 गुना का रिजल्ट आने वाला है। अब साथियों अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कब आएगा, अब साथियों आपका जो रिजल्ट है ना वो 15 जनवरी को आएगा। कब आएगा, 15 जनवरी को साथियों। 15 जनवरी को आपका जो रिजल्ट का केवल कट ऑफ का पन्ना आने वाला है। क्या आने वाला है साथियों, कट ऑफ का पन्ना आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कट ऑफ का पन्ना 15 जनवरी को देखने को मिलेगा लगभग 3 बजे के आसपास, क्या है 3 बजे के आसपास, ठीक है। और 16 तारीख को क्या होगा साथियों, 16 तारीख को क्या होगा, 16 तारीख को आपको बिल्कुल रैंक के हिसाब से, आपको बिल्कुल रैंक के हिसाब से पीडीएफ मिलने वाली है। रैंक एंड मार्क्स की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ है आपको मिलने वाली है 16 तारीख को वेबसाइट पर, 16 तारीख को, ठीक है। लेकिन कट ऑफ आपकी 15 तारीख को ही पता चल जाएगी। यानी आपका जो रिजल्ट है आपने चेक कर लिया होगा, तो आपका जो रिजल्ट है ना वो आपको 15 तारीख को ही मिलने वाला है। यानी 15 तारीख को आपका क्लियर हो जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना साथियों।
तो जैसे ही हमारी कट ऑफ आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे, और जो रैंक और मार्क्स का जो पीडीएफ आएगा ना उससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा ए गुणा में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथियों देखो कट ऑफ ज्यादा बताने में तो कोई भी बता सकता है, लेकिन आप वैकेंसीज की सोचिए ना, 9,000 वैकेंसी है 3.5 लाख में, ठीक है ना, तो कम नहीं होती है साथियों ये वैकेंसी। 9,000 वैकेंसी, अभी रीट का एग्जाम हो रहा है, पूरा 7,000 का एग्जाम हो रहा है, कितने लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन होता है साथियों। तो आप घबराइए नहीं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखिए, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपको विश्वास नहीं है कि 16 को क्या होगा, तो आप यहाँ पे ट्वीट देख सकते हैं, किसान का ट्वीट देख ली साथियों। देखिए आप क्लियर नहीं लिखा है, चतुर्श्रेणिक भर्ती का अनुमोदन 15 जनवरी को और फुल पीडीएफ है वो 16 जनवरी को। लेकिन युवाओं के हित में कट ऑफ 2 गुणा की जो है उनका अनुमोदन यानी 15 को होगा, तो 15 को ये आरएसएस बोर्ड है प्रयास करेगा कि इसकी पीडीएफ है कट ऑफ की जो 15 को ही अपलोड कर दी जाए, तो 16 को फुल पीडीएफ आपके आने वाली है। तो आपका क्लियर है साथियों, 15 तारीख को आप इंतजार करिए, आपकी पीडीएफ के अलावा जो कट ऑफ है वो आपकी 2 गुणा की कट ऑफ है वो वेबसाइट पर अपलोड होने वाली है। आप खुशियां मना सकते हैं, आज का इंतजार लास्ट कर लीजिए, कल आपका रिजल्ट फाइनली आने वाला है। तो नो टेंशन रहिए, बिल्कुल खुश रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।